गुप्त नवरात्रि का 5वां दिन साधना, त्याग और आत्मबल की जागृति का विशेष पर्व माना जाता है। इस पावन तिथि पर 10 महाविद्याओं में 5वें स्थान पर विराजमान मां छिन्नमस्ता की आराधना की जाती है। मां को चिंतापूर्णी भी कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों की समस्त चिंताओं का नाश कर देती है। मान्यता है कि जो साधक सच्चे मन, निष्ठा और पूर्ण समर्पण के साथ मां छिन्नमस्ता की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मां छिन्नमस्ता का स्वरूप अत्यंत विलक्षण और रहस्यमय है। एक हाथ में वे अपना ही कटा हुआ मस्तक धारण किए रहती है और दूसरे हाथ में कटार शोभायमान होती है। उनका ये उग्र स्वरूप त्याग, आत्मबल और जीवन के गूढ़ रहस्यों का प्रतीक माना जाता है। गुप्त नवरात्रि में मां की पूजा के साथ उनकी कथा का श्रवण एवं पाठ करना विशेष फलदायी माना गया है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार एक समय मां भगवती अपनी 2 सखियों के साथ मंदाकिनी नदी के तट पर स्नान और ध्यान कर रही थी। स्नान के उपरांत माता की दोनों सखियों को तीव्र भूख लगने लगी। भूख की पीड़ा इतनी प्रबल थी कि उनके मुखमंडल पीले पड़ गए और वे दुर्बल होने लगी। सखियों ने विनम्रता पूर्वक माता से भोजन की प्रार्थना की। मां भगवती ने उन्हें धैर्य रखने को कहा और आश्वासन दिया कि स्नान के पश्चात भोजन की व्यवस्था की जाएगी। किंतु भूख से व्याकुल सखियों ने तुरंत भोजन की व्यवस्था करने का आग्रह किया। तब मां भगवती ने करुणा और त्याग की अद्भुत मिसाल प्रस्तुत की। उन्होंने तत्काल अपनी तलवार निकाली और स्वयं का मस्तक काट लिया। माता का कटा हुआ सिर उनके बाएं हाथ में आ गिरा और उसी क्षण रक्त की 3 धाराएं प्रवाहित हो उठीं। 2 धाराओं से उनकी सखियों ने आहार ग्रहण किया, जबकि तीसरी धारा से मां स्वयं रक्तपान करने लगी। उसी क्षण मां भगवती के इस उग्र, त्यागमय और रहस्यमय स्वरूप से मां छिन्नमस्ता का प्रादुर्भाव हुआ। ये रूप जीवन के पोषण, त्याग और आत्मशक्ति का सर्वोच्च प्रतीक माना गया। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार पूर्णिमा की रात्रि में राजा दमोदर शिकार की खोज में निकले। भटकते भटकते वे भैरवी नदी के संगम स्थल पर पहुंचे और वहीं विश्राम करने लगे। उसी रात्रि राजा ने स्वप्न में लाल वस्त्र धारण किए तेजस्वी मुखमंडल वाली एक दिव्य कन्या को देखा। कन्या ने स्वप्न में राजा से कहा, हे राजन, संतान के अभाव में तुम्हारा जीवन सूना है। यदि तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे तो रानी की गोद अवश्य हरी होगी। स्वप्न टूटते ही राजा जाग गए और व्याकुल होकर इधर उधर भटकने लगे। तभी वही कन्या जल के भीतर से प्रकट हुई। उसका अलौकिक और तेजस्वी स्वरूप देखकर राजा भयभीत हो गए। तब कन्या ने कहा, हे राजन, मैं मां छिन्नमस्तिका हूं। कलयुग के मनुष्य मुझे नहीं पहचानते। मैं प्राचीन काल से इस वन में गुप्त रूप से निवास करती आ रही हूं। मैं तुम्हें वरदान देती हूं कि ठीक 9 महीने बाद तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। मां ने आगे कहा, इस संगम स्थल के समीप तुम्हें एक मंदिर दिखाई देगा। वही मेरा धाम है। वहां शिलाखंड पर मेरी प्रतिमा विद्यमान है। प्रातःकाल विधि विधान से मेरी पूजा करना। इतना कहकर मां छिन्नमस्तिका अंतर्ध्यान हो गई। तब से ये पावन स्थल रजरपा के नाम से प्रसिद्ध हो गया और आज भी भक्त वहां मां के दिव्य स्वरूप के दर्शन करते हैं। मां छिन्नमस्ता को भगवती त्रिपुर सुंदरी का उग्र स्वरूप माना गया है। गुप्त नवरात्रि का समय तंत्र, मंत्र और साधना करने वाले साधकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। मां को चिंतापूर्णी कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों की सभी चिंताओं का नाश करती है। जो भक्त सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ मां के दरबार में उपस्थित होता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। शिव पुराण में वर्णन मिलता है कि मां छिन्नमस्ता ने राक्षसों का संहार कर देवताओं को उनके अत्याचारों से मुक्त कराया था। कथा सागर में आज के लिए बस इतना ही। अगर ये पावन कथा आपके मन को स्पर्श कर गई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ऐसी ही दिव्य कथाओं के सागर में डुबकी लगाने के लिए हमसे जुड़े रहिए। अगर कथा ने हृदय को छू लिया हो
तो कथा सागर को सब्सक्राइब करना न भूलें। लाइक और शेयर करके धर्म की इस ज्योति को औरों तक पहुंचाएं। फिर मिलेंगे एक नई दिव्य कथा के साथ। जय मां, जय महादेव।